माफिहा, जन्नत की एक बालिश की जगह पूरी दुनिया से भी ज्यादा कीमती है। पूरी दुनिया की जो कीमत है, आप जरा सोचो कि एक बिल्डिंग हो, 5 स्टार होटल हो, तो कितने करोड़ डॉलर में बिकता है। पूरी दुनिया की कीमत। ऐ इंसानों, जिस दुनिया, फानी दुनिया की लालच में हम अपनी नमाजें तर्क कर देते हैं, उस फानी दुनिया की कीमत उस बहिश्त के एक बालिश्त के बराबर का भी नहीं है। और अदना जन्नती को कितना अल्लाह तबारक व तआला देगा। क्यों नहीं कोशिश करते हैं हम? क्या इन बातों पर हमारा ईमान कहीं कमजोर है? मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, किताबुत तौहीद की, लौ इत्तलअत इमरातुन मिन निसाए अहलिल जन्नति इलल अर्द, अगर झांक दे एक औरत, जन्नती औरतों में से कोई औरत अगर झांक दे जमीन की तरफ, लमलअत मा बैनहुमा रिहा, दुनिया खुशबू से महक उठेगी। अल्लाह अकबर। और अल्लाह एक नहीं कई देगा। जिस दुनिया के अंदर एक बीवी की शान नखरे को हम बजा लाने के लिए 7 समंदर पार भी चले जाते हैं, इंसान पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे लेता है, वहां सैकड़ों आपको मिलने वाली हैं हो रहे, जिनके हुस्न जमाल का ये आलम है, जिनसे खुशबू इतना फट रही है कि उनको खुशबू इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वो झांक दे तो दुनिया महक जाए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बस जरूरत है हुस्ने अमल की, अल्लाह के हुकूक के अदायगी की, अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदायगी की। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप जरा देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला अज़अत मा बैनहुमा, रोशनी बिखर जाएगी, वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नती औरत का दुपट्टा जिसको वो इस्तेमाल करेगी, मालूम ये हुआ कि वहां भी औरत दुपट्टे का इस्तेमाल करेगी, पर्दे का इस्तेमाल करेगी। बेपर्दा औरतें इस बात को ध्यान में रखें कि जन्नती औरत भी हिजाब से होती है और उसके दुपट्टे की कीमत पूरी दुनिया की जो कीमत हो सकती है, उस एक दुपट्टे की कीमत नहीं बन सकती। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब वो जन्नत इतनी कीमती है तो फिर उसकी तरफ रग़बत, उसकी तरफ ताक़, उसकी तरफ शौक पैदा होना हमारे दिल के अंदर जरूरी है। और अगर ना हो तो फिर इसको महरूमी के अलावा और कोई चीज नहीं कहा जा सकता। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हदीस सही बुखारी के है, लमनादिल सादिन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह अकबर। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल बशारत दे गए दुनिया ही में कि अल्लाह ताला उनको यहाँ टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, रुमाल इस्तेमाल करते हैं, दस्ती इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने मोहतरम बंदे साद को जो मिंदील रुमाल देगा, उस एक मिंदील की कीमत पूरी दुनिया उसकी कीमत की बराबरी नहीं कर सकती। तो वो जन्नत मेरे भाइयों इतनी कीमत है, इतनी कीमती है, इतनी खूबसूरत है, इतनी अहम है, और तैयार कर रखा है अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो हिम्मत से काम ले लें, जो जी लें अल्लाह के लिए, इंसान बनकर के, मुसलमान बनकर के, ईमान की सलामती के साथ नेक आमाल का जखीरा और बूटा तैयार कर लें, वो इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत मिलने वाली है। और अदना भी मिल गई तो कई मुल्क के बराबर हमें मिल जाएगी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब मांगो तो मांगो क्या, अदना क्यों मांगे, हम अल्लाह से मांगे तो हाँ, कौन सी जन्नत मांगेंगे? फिरदौस आला। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आप देखें, फिरदौस नहीं, फिरदौस आला जो जन्नत का सबसे उम्दा हिस्सा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सवाल यहां यह होता है कि इतनी कीमती जन्नत है, इतना सजा रखा है अल्लाह ने, कैसे बनाया उसको, किन चीजों से बनाया? जहन में ख्याल पैदा होता है या नहीं? तो जितनी बातें कुरान और हदीस में हैं, उनकी रोशनी में कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हमें जन्नत और उसकी तामीर से मुताल्लिक बताइए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कोई ख्याल पैदा हो रहा है, सहाबा ने वो पूछ रखा है। अल्लाह के रसूल से सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत
کن چیزوں سے بنی ہے, کیسے بنی ہے, ذرا اس کے بارے میں ہمیں کچھ آپ بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلق اللہ تبارک و تعالی الجنہ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ. اللہ نے جنت کی دیواریں جو بنائی ہیں وہ اینٹ استعمال ہوئی ہے سونے کی اور چاندی کی, ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی. یہ گویا ہم انسانوں کو سمجھنے کے لیے باتیں کہی گئی ہیں, اور اس میں گارے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز استعمال کی ہے, وہ ملاتھا المسک, وہ مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کے گارے کے طور پر کیا کیا گیا ہے, استعمال کیا گیا ہے. فقال لها تکلمی, جب بنا دیا تو کہا بول ہے جنت. تو اس نے کیا کہا, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے مومن لوگ. مومنوں کامیابی کی بشارت دی ہے, قد افلح المؤمنون. آگے پڑھو پھر, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, پڑھتے پورے چلے جاؤ. وہ اوصاف ہیں جو جنت پانے والے ہیں, اور اگر کہیں وہ وصف آپ کے اندر کم ہے تو اس کو جو ہے پیدا کرنے کی اپنے اندر کیا کرو, کوشش کرو. ورنہ محض آرزوؤں سے, محض چاہت سے, محض خواہش سے, محض فیلنگ سے, محض طلب اور طلب سے اگر کوئی چیز مل جاتی تو میں آپ کو کہتا ہوں جنت کی بات جانے دیجئے. دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند نہیں کر سکتا ہے نا. تو ایک انسان عالم اسی صورت میں بن پاتا ہے جب محنت کرتا ہے, ڈاکٹر اسی صورت میں بن پاتا ہے جب اس کے لیے کیا کرتا ہے, دن رات. تو جنت تو اتنی قیمتی ہے, اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں, اور وہ محنت آپ کے لیے درکار ہے, اور اتنی محنت آپ کو کرنی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں ایک عام بات کہی ہے کہ اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں. کتنے دروازے رکھے ہیں؟ ہر دروازے کی چوکھٹ کی وسعت کتنی ہے؟ بعض روایتوں میں ہے جتنا فاصلہ مکہ اور ہجر میں ہے, بعض روایتوں میں ہے جتنا فاصلہ مکہ اور بحرین میں ہے, بعض روایتوں میں جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ میں ہے. بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے دروازے کی وسعت ما بین مصراعین من مسارع الجنہ مسیرۃ 40 عاما, 40 سال تک آدمی چلے تو دروازے کے چوکھٹ